गो गोआ गॉन, ये नाम है कॉमेडी और हॉरर के शानदार मेल से बनी अपकमिंग फिल्म का, जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आपको खूब डराएंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कृष्ण डी.के और राज निदुमोरू ने। यहाँ इस फिल्म की स्टारकास्ट ने बताया कि इस फिल्म में क्या खास है और ये बाकी फिल्मों से क्यों अलग है। आई थिंक चैलेंजिंग इस फिल्म को शुरू करना था, क्योंकि जब ये आइडिया आया और इस पर स्क्रिप्ट लिखी गई, क्योंकि इतनी नई है तो बहुत सारे लोग ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेड जॉनर है नहीं। पहली बार हम एक तो ज़ॉम्बीज़ लेकर आ रहे हैं और एक ऐसे जॉनर को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहाँ पे हॉरर और कॉमेडी को मिक्स किया गया है। तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। उसके बाद जब फिल्म शुरू हुई तब तो बस मज़ा ही किया। एंड ऑल्सो आई थिंक नेचुरल एलिमेंट्स जो थे इस फिल्म के, क्योंकि ये एक स्टूडियो फिल्म नहीं थी ना, एयर कंडीशन था यार। हमने समुंदर में, खड़ साइड में और फॉरेस्ट में ये पूरा फिल्म बनाया है। तो जस्ट एवरी डे फॉरेस्ट में भागा दौड़ी और धूप में, समुंदर में एक बोट में पड़े हुए हैं। सो इट वाज फिजिकली अ वेरी टफ फिल्म टू डू एक्चुअली। ये ज़ॉम्बीज़ क्या होते हैं, कैसे ऐसे हो जाते हैं और उनके साथ क्या किया जाए, ये सारे सवालात के उत्तर इस फिल्म में दिए गए हैं। और बहुत ही सिंपलिस्टिकली एक स्टोरी बताई गई है, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि इस देश में पहली बार बन रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने ज़ॉम्बी फिल्म नहीं देखी है या आपको पता नहीं ज़ॉम्बीज़ क्या होते हैं कि आपको ये फिल्म समझ में नहीं आएगी। क्योंकि हमारे किरदार भी इस फिल्म में ऐसे ही हैं जिन्हें आम जनता की तरह बिल्कुल पता नहीं कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड ट्रैक है। सचिन जिगर ने इस फिल्म का म्यूज़िक किया है और मुझे सभी गाने बहुत पसंद हैं, क्योंकि जिस तरह की ये नई फिल्म है उसी तरह से उन्होंने एक नए साउंड्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। लिरिकली भी फिल्म की थीम को ध्यान में रखकर थोड़े फ़नी और ज़ॉम्बीज़ को ध्यान में रखते हुए लिरिक्स कुछ डाले गए हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे जो पहला गाना है उसका नाम है स्लोली स्लोली, और सारे ज़ॉम्बी स्लोली स्लोली चलते हैं। एक और गाना है मंडे सॉन्ग, जिसका नाम एक्चुअली खून चूस ले है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ खून चूसते हैं। और एक और गाना है बाबा जी की बूटी, क्योंकि ये लोग दवाइयाँ काफ़ी लेते हैं। मेरे किरदार का नाम है बनी, और बनी एक करियर ओरिएंटेड लड़का है जो गोवा किसी काम के सिलसिले में जाता है, पर इन दोनों को भी ले जाता है साथ, और इनकी वजह से जिस जगह पे पहुंचता है वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मिल जाते हैं। लूना एक काफ़ी सिंपल लड़की है हु हैज़ माइंड ऑफ हर ओन, एंड जैसे उसकी अभी कॉलेज की छुट्टियां हुई हैं और वो भी अपने दोस्तों के साथ गोवा जाती है छुट्टियों के लिए, और सूनर लेटर शी रियलाइज कि शी मीट्स हार्दिक, लव एंड एंड देन हाउ दे रन अराउंड एंड मीट ज़ॉम्बीज़ एंड देयर फ्रेंडशिप रिवॉल्व्स अराउंड सेविंग ईच अदर एंड बिकमिंग फ्रेंड्स। ये फिल्म आईपीएल के वक्त के बीच रिलीज होगी, तो क्या ये फिल्म आईपीएल के सामने कहीं फीकी तो नहीं पड़ जाएगी? अगर पिछले 3-4 सालों में भी अगर आप देखें, आईपीएल के दौरान भी कुछ ऐसी फिल्में रिलीज़ हुई थी जो बहुत बड़ी हिट हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे क्रिकेट और सिनेमा ये दो सबसे बड़े रिलीजन हैं। और हाँ, जब आईपीएल की शुरुआत होती है उस वक्त ज़्यादा ध्यान उस तरफ रहता है, बट आईपीएल में रात को 2 गेम्स होती हैं और फिल्म के शो 12 बजे शुरू होते हैं। सो आई थिंक इट डजंट इफेक्ट इट इन अ वेरी बिग वे। एंड आई थिंक इतने मीडियम्स हैं आज टू कंज्यूम कंटेंट टुडे, इतने मीडियम्स है। आप वेब कंटेंट है, डिजिटल कंटेंट है, टीवी पे देख सकते हैं, यू कैन यूट्यूब योर दिस थिंग, यू कैन वॉच आईपीएल मैचेस लाइव, यू कैन रिकॉर्ड देम। देयर इज इनफ टाइम टू वॉच आईपीएल एंड अ मूवी एट द सेम टाइम। देयर इज इनफ टाइम। चलिए जानते हैं कि इन सब के बॉलीवुड में क्या क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। अगली फिल्म अभी जो मैंने शुरू की है उसका नाम है भाग जॉनी। अभी तिग्मांशु धूलिया की फिल्म कर रहा हूँ, रिवॉल्वर रानी, कंगना में उसमें है, और इसके बाद 5 रिलीजेस होंगी, हर 2-3 महीने एक रिलीज आएगी। तो मैं डिशक्याओं नाम की एक फिल्म कर रहा हूँ, राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी से प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मुझको जो पिक्चर मिलेगी आपको, आई शुड बी लकी इनफ कि मुझे पिक्चर में मिले। अभी आई एम वेरी यंग एंड वेरी न्यू इन द इंडस्ट्री, बट अभी मेरी एक और फिल्म रिलीज़ हो रही है ऑन जून 21, इट्स कॉल्ड शॉर्टकट रोमियो। वो नील नितिन मुकेश के साथ है, एंड वो मेरी पहली रोमांटिक फिल्म है, सो इट्स वेरी स्पेशल टू मी टू। गो गोआ गॉन के डायरेक्टर्स से जानते हैं कि उन्हें इस फिल्म का कॉन्सेप्ट क्यों खास लगा। When we were making Shore in the City, so we were thinking what next, and obviously we wanted it to be completely a different concept from Shore in the City and everything in terms of spirit and tone and everything. So we were thinking of making like a slacker adventure comedy kind of a film. At the same time, in the back of our minds, we've always had the idea to make a zombie film, because we were living in the States and there's so much zombie culture there, and it's a very interesting phenomenon. We thought
at some point we should make a zombie film in India. So we married these two concepts and ended up with a zombie comedy. Zombie is just like us, except it's dead. The problem is when you, it's not a vampire, it's not a ghost, it's not bhoot, pret, pishach. It's more of a, it's a funny concept. It's a fictitious, funny pop culture concept where एक जिंदा मुर्दा है और वो उनका heart is dead. It's not a human anymore, but भूख है, खून की भूख है. Because it tries to, it wants to feel, in our film it wants to feel high, and it's getting the high from the blood. That's the zombie. It's a comedy film. At the end of it, it's a funny, smart, funny, hilarious film. The edge is brought by horror. So horror is only 25% and comedy is 75%. इस फिल्म में सैफ अली खान एक दिलचस्प भूमिका में दिखेंगे। Saif was our first choice for the role, pretty much the only choice. पहले हम, when we went and met Saif, we told him we have this ridiculous idea. I don't know if you'll be interested, but it's a very ridiculous idea. So he said, why don't you tell me? And then we started narrating the story, and at some point when we said zombies, he was like, wait, zombies? Are you kidding? India mein zombies? Like, exactly. That's the kind of spirit of the film too. India mein zombies. And then like 15 minutes later, he was like totally sold on that idea. He was like, you know what, this idea is so ridiculous, we have to do it. Saif is a very, very unconventional superstar in that sense. He's one guy who has a great sense of humor, he's very knowledgeable, he's very well read, and very personable. He's very nice to people also, and which is something you might, when you see a superstar, you might expect him to be a little, I don't know, maybe you might expect a certain kind of behavior, but I think Saif is like the friendliest guy you can actually meet. And राज तुमोरो ने इस फिल्म के किरदारों के बारे में बताया। Sure, sir. It's basically three friends who are. It's basically three friends, Kunal, Veer, and Anand, who have their own set of problems, and they all want to escape the daily problems and go to Goa to party. When they go to Goa to party, they want to find this very cool, unknown party nobody knows of, that a Russian gangster Saif is throwing a party. So they go there to go for the ultimate party. But by morning, things have all changed. Veer plays a very soft dope head who's always high, and his girlfriend just dumped him. So he's sad and he wants to get away. Kunal is his best buddy who is having girl trouble in the office, and he also wants to get away. So it is about these two guys, and Anand Tiwari is a brilliant actor who's a very good boy who takes care of these two. फिल्म के डायरेक्टर्स राज और कृष्णा ने बताया कि वो एक दूसरे को काफी देर से जानते हैं और उनमें बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है। हम दोनों को 18 साल से जानते हैं एक दूसरे को। हम फ्रेंड्स थे, उसके बाद कॉलेज किए साथ में, फ्रेंड्स है, उसके बाद फिल्म डायरेक्टर्स भी है, डायरेक्टर्स भी हुए एक साथ मिलके। तो हर एक पिक्चर, हर शॉर्ट फिल्म, हर कहानी हम लिखते हैं, वो हम दोनों मिलके लिखते हैं। कुणाल खेमू ने बताया कि उन्हें फिल्म के सेट्स पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। फिल्म की स्टारकास्ट ने सैफ के किरदार के बारे में भी बताया। I think I couldn't have asked for better co-stars in this film. और जो लव, हार्दिक और बनी, I play हार्दिक, he's love and he plays बनी, इन तीनों की केमिस्ट्री जितनी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी, आई थिंक इम्प्रोवाइजेशंस करके और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके वी हैड अ ग्रेट टाइम, एंड आई थिंक आवर डायरेक्टर्स आर हैप्पी विद व्हाट दे सॉ, और अब यही आशा करते हैं कि लोगों को भी इस केमिस्ट्री में मज़ा आए। इनफैक्ट एक गाना है स्लोली जिसकी शुरुआत है एक मोन्टाज जहाँ पर हम गोवा में जा रहे हैं, स्कूटर पे हैं, समुंदर में हैं। दैट्स एक्चुअली 2 दिन जब हमने सिर्फ 2 छोटे कैमराज लेके हमने घूमा, गोवा में पार्टी किया, तो वो एक्चुअली मूवी का शूटिंग नहीं था, हमने बस मस्ती की, कैमराज ऑन थी। सो दैट्स द काइंड ऑफ वाइब इट वाज। ये पोस्टर में आप देखिए कि इस फिल्म में जो सबसे बड़ा सवाल इन लोगों के, तीनों लड़कों के पास आता है, वो ये है कि ये ज़ॉम्बीज़ मरते ही नहीं,
जो हमें खाना चाहते हैं लेकिन हमारे से मर नहीं रहे। और फिर सैफ का कैरेक्टर आता है और हमें बताते हैं कि ये किस तरह से मारे जाते हैं। सो उसकी एक झलक है। इज दोनों मामले में इक्वली जेनरस है। आई थिंक वो इतने बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार है, तो उनको ये फिल्म करने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ऑलमोस्ट ये एटीट्यूड अपनाया कि चलो इस पे पैकिंग डालते हैं और मस्ती करते हैं। सो बोथ एज एन एक्टर और एज एन प्रोड्यूसर जब वो सेट पे पहुंचे तो मस्ती का वाइब था, तो वी जस्ट हैड अ वेरी वेरी गुड टाइम। और वो इतने स्पॉन्टेनियस हैं और एज एन एक्टर इट्स अ वेरी टफ रोल। आपको माचो भी प्ले करना है, रशियन भी बोलनी है, एट द सेम टाइम यू हैव टू बी फनी बिकॉज दैट्स द जॉनर, बट इतने आसानी से वो कर लेते हैं वो चीज़ें, तो इट वाज रियली गुड फन। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।